नमस्कार किसान भाइयों। इस समय गेहूं की कटाई का जो प्रोसेस है वो चालू है और लगभग जो थ्रेसिंग का कार्य है वो भी सुचारू रूप से चालू है। तो किसान भाइयों, थ्रेसिंग के बाद किसान के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि जब वो अपने अनाज को स्टोर करने का कार्य करता है तो स्टोर करने के कुछ समय पश्चात ही उसने जो अनाज स्टोर किया था उसमें रोगों का लगना एक आम समस्या हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि गेहूं में घुन या सुंडी लग जाती है, जिससे जो अनाज है वो खराब हो जाता है, खाने लायक नहीं रहता और सेहत पर भी दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो नमस्कार किसान साथियों, मैं गजेंद्र और कान्हा यूट्यूब फार्मिंग के माध्यम से मैं आप लोगों तक ये जो घुन है इसको कंट्रोल करने के जो जैविक तरीके होते हैं उनको साझा करना चाहता हूँ कि किन किन तरीक़ों से इस घुन से निजात मिल सकती है। तो किसान भाइयों, अगर किसान जैविक तरीक़ों से इस घुन को कंट्रोल में लाएगा तो सेहत पर भी कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेंगे, सेहत भी स्वस्थ होगी। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जब किसान फसल की कटाई करता है तो उस समय नमी का विशेषकर ध्यान रखे कि थ्रेसिंग करते समय जो दानों में नमी की मात्रा है वो 10% से ज़्यादा ना हो। अगर दानों में नमी की मात्रा 10% से ज़्यादा होगी तो 100% घुन आ ही जाएगा। अगर किसान ने 10% से ज़्यादा नमी पर अगर गेहूं को थ्रेसिंग करवा लिया है तो उसको स्टोर करने से पहले ये ज़रूर ध्यान में रखे कि उसको 12 से 24 घंटे के लिए धूप में सुखाने के बाद ही स्टोर करें। दूसरा तरीका यह है कि किसान जहाँ भी अपने अनाज को स्टोर करना चाहता है उन जो टंकी या फिर जो कट्टे जिनमें पैक करके रखता है उनको 10 से 12 घंटे के लिए धूप में रखे, जिससे उसके अंदर जो इंसेक्ट मौजूद हैं वो भी ख़त्म हो जाए। किसान भाइयों, एक बार जब ये रोग आ जाता है तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। किसान भाइयों, किसानों के द्वारा ही कुछ जैविक तरीक़ों को खोजा गया है और उन्हीं के द्वारा वो इनसे निजात पा सकता है। किसान भाइयों, इसमें जो घुन है, सुंडी है, ये नमी के माध्यम से ही आती है। तो किस तरह से नमी को कम किया जाए? स्टोर करने से पहले ऐसे जगह का चुनाव करना चाहिए जहां नमी कम से कम हो और एयर टाइट अगर जगह होगी जहां हवा का आदान प्रदान कम से कम होगा, उस जगह ये रोग ना के बराबर आता है। और अगर किसान भाई कंटेनरों में भर के इसको रखते हैं तो एयर टाइट ढक्कन होने चाहिए, जिससे उनके अंदर जो हवा है उसका संपर्क बाहरी हवा से ना आए, क्योंकि बाहरी जो हवा होती है उसमें नमी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। और रखने से पहले ये ज़रूर ध्यान में रखें कि जिस जगह पर अनाज को स्टोर किया जा रहा है उस जगह ज़मीन की सतह से लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर ही उसको स्टोर किया जाए, क्योंकि जब हमारा अनाज ज़मीन के संपर्क में आएगा तो
ज़मीन में मौजूद नमी से भी ये रोग आ सकता है। तो इसके लिए किसान भाई लकड़ी के स्टैंड बनवाकर या फिर किसी भी तरीके से उसको ज़मीन से थोड़ी ऊंचाई पर रखे, जिससे जो हमारा अनाज है वो सुरक्षित रहे। किसान भाइयों, इनके द्वारा बहुत सारी दालें, चने, चावल, इन सब में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। अर्थात ऐसे अनाज जिनके दो दल होते हैं उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है। सबसे पहला जैविक तरीके में नीम की पत्तियों के द्वारा किसान घुन को कंट्रोल में ला सकता है। स्टोर करने से पहले नीम की पत्तियां लेकर उनको 4 से 6 घंटे के लिए धूप में रखते, जिससे उनमें मौजूद नमी कम हो जाए। और जिस टंकी या बर्तन में हम अपने अनाज को स्टोर कर रहे हैं उसमें पहले नीम की पत्तियां, उसके बाद गेहूं या फिर आप जो भी अनाज स्टोर कर रहे हैं वो डाला जाए, और उसके बाद फिर एक परत नीम की पत्तियों की डाली जाए। इस तरह से 2 से 3 लेयर बनाने के बाद स्टोर करेंगे तो ये घुन नहीं आएगा, क्योंकि नीम की पत्तियों की जो गंध होती है वो घुन पसंद नहीं करता। इसी के साथ दूसरा जो तरीका है वो चूना। ये बहुत ही अच्छा तरीका है और कारगर भी सिद्ध होता है। किसान भाइयों, मार्केट से चूना लाके उनके छोटे छोटे टुकड़े कपड़ों में बांधकर और स्टोर करते समय उनको जगह जगह डाला जाए। तो जो चूना होता है ये मुख्यतः नमी को सोखने का काम करता है, पर जो कपड़े में चूना बांधा गया है उसमें पर पोटली जो वेट है वो 50 ग्राम होना चाहिए। और लगभग जहाँ 5 से 7 कुंटल का स्टोरेज कर रहे हों वहाँ 15 से 20 पोटलियाँ डालनी चाहिए, जिससे हमारे अनाज में जो नमी है उसको चूना अवशोषित कर लेगा और जो अनाज है उसमें नमी की मात्रा कम हो जाएगी और लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। तीसरा जो तरीका है, आजकल किसान भाइयों ने जो माचिस की तिल्लियाँ होती हैं उनको भी काम में लेकर किसान भाई अपने अनाजों को घुन से बचाते हैं। इसके लिए स्टोर करते समय अनाज में जगह जगह अगर माचिस की तिल्लियाँ डाल दी जाएं तो घुन नहीं आता और हमारा जो अनाज है वो सुरक्षित बना रहता है। किसान भाइयों, अगर अनाज सुरक्षित होगा तो उसका बाज़ार जो मूल्य है वो भी अच्छा मिलेगा। दूसरा, सेहत के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो किसान साथियों, जो हमारे द्वारा बताए गए जैविक तरीके हैं, अगर किसान इनको अनाज स्टोर करते समय यूज में लेता है तो मेरा मानना यह है कि किसान एक लंबे समय तक अपने अनाज को स्टोर कर सकता है और इन तरीक़ों से हमारी सेहत पर भी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ते, जिससे खाते समय हमें ज़्यादा सोचने और समझने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। किसान बिना धोए डायरेक्ट ही अपने अनाज को काम में ले सकता है। तो किसान भाइयों, हमारे द्वारा दी गई अगर जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में भेजकर बताएं कि आप किस तरीके से अपने अनाज को स्टोर करते हैं और स्टोर करने के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में भेजकर बताएं। किसान भाइयों, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब करें और पास में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।